Hello and welcome to my YouTube channel NTR Commerce Classes. Today in economics, macroeconomics class 12th, I'm going to discuss chapter number 4, measurement of national income. Input, output and expenditure. जितना इनपुट होगा उतना आउटपुट होगा, यानी अगर हम जितना इनपुट करेंगे फैक्ट्री में उतना आउटपुट निकलेगा, या जितना भी प्रोडक्शन के लिए इनपुट करते हैं उतना आउटपुट निकलेगा। जितना आउटपुट निकलेगा उतना इनकम होगा, जितना इनकम होगा हम उतना एक्सपेंडिचर करते हैं। करेक्ट। तो इनपुट, आउटपुट और एक्सपेंडिचर तीनों इंटर रिलेटेड है और इक्वल भी है। जितना आउटपुट उतने इनकम, उतना एक्सपेंडिचर। तो आप यहाँ देख सकते हैं, जितना आउटपुट निकला उतना हमने इनकम जनरेट किया, जितना इनकम जनरेट हुआ उतना हमने एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर किया उतना ही आउटपुट जनरेट हुआ। तो ये इंटर रिलेटेड है और इक्वल भी है। इन्हीं इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा नेशनल इनकम के तीनों मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर 3 मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, 3 मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले आप जानिए कि नेशनल इनकम को कहते क्या है। नेशनल इनकम को कहते हैं NNPFC, यानी ओवरऑल आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, NNPFC। NNPFC निकालने के लिए आपको सॉल्यूशन करने हैं। क्लियर। यहाँ देख सकते हैं, नेशनल इनकम मतलब NNPFC, यानी जो भी हमारे एग्रीगेट्स निकलेंगे हमको उसको कन्वर्ट करना है NNPFC में, तब हमारा नेशनल इनकम होगा, वही हमारा नेशनल इनकम होगा। इनकम मेथड, पहला मेथड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनकम मेथड के लिए आपको चाहिए प्राइम। आप प्राइम लिखेंगे नहीं, लेकिन ये याद करने के लिए प्राइम, यानी जब PRIME, P फॉर प्रॉफिट, R फॉर रेंट, I for interest, M for mixed income, E for compensation of employees, जब ये सारी चीजें आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा NDPFC। जब आपको NDPFC मिल जाएगा तो कितना इजी होगा आपको NDPFC को NNPFC में बदलना। खाली डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आपको नेशनल प्रोडक्ट में चेंज करना होगा। ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, इसको आपको कन्वर्ट करना होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी बस यहाँ पे आपका एन आ जाएगा, नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में बदलने के लिए आपको सिर्फ प्लस करना होगा यहाँ पे NFIA। कितना इजी है। जैसे ही आप इसमें NFIA प्लस कर देंगे आपका नेशनल इनकम निकल आएगा, जो कि होगा NNPFC। लेकिन NDPFC को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, NDPFC को पता करने के लिए हमको चाहिए प्राइम। प्राइम मतलब P फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर नहीं दिया होगा तो क्वेश्चन में आपको डिविडेंड दिया होगा, रिटेन अर्निंग दिया होगा, कॉर्पोरेट टैक्स दिया होगा, आप इन तीनों को प्लस करेंगे आपका प्रॉफिट निकल आएगा। रेंट एंड रॉयल्टीज दिया होगा R से, I से इंटरेस्ट गिवन होगा, M फॉर मिक्स्ड इनकम होगा। मिक्स्ड इनकम यानी जो लॉयर वगैरह होते हैं या जो भी अपने छोटी छोटी दुकान करते हैं उन सब की जो कमाई होती है, इनकम होती है, उसको मिक्स्ड इनकम में कैलकुलेट करते हैं। ई फॉर होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो वहां वेजेस एंड सैलरी इन कैश प्लस वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम होगा। वेजेस एंड सैलरी इन कैश यानी जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को, अपने यानी अपने वर्कर्स को कैश में सैलरी देता है, वेजेस देता है या नहीं, तो उसमें प्लस करेंगे वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। वेजेस एंड सैलरी इन काइंड का मतलब होता है जैसे सैलरी के अलावा अगर वो कुछ अलग बेनिफिट्स दे रहा है, जैसे फ्री अकोमोडेशन, मोबाइल रिचार्ज फ्री में करवा दे रहे हैं उनका, या अदर फैसिलिटी, या मान लीजिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहे हैं, कार का फैसिलिटीज दे रहे हैं, तो ये सारे एक्स्ट्रा जो काइंड फैसिलिटी होते हैं वो काइंड में आते हैं। उसके अलावा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यानी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के EPF में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकल आएगा। तो हमको
इनकम मेथड के लिए फाइंड आउट करना है सबसे पहले प्राइम। प्राइम निकल आएगा तो निकल आएगा, मतलब हमारा निकल आएगा एनडीपीएफसी। और जैसे ही एनडीपीएफसी निकल आएगा हम उसको कन्वर्ट कर देंगे एनएनपीएफसी में। तो एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में बदलने के लिए बहुत इजी है, आपको सिर्फ क्या करना होगा, एनएफआईए को प्लस करना होगा। तो आपको सबसे पहले चाहिए प्राइम, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टीज, इंटरेस्ट एंड इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। फिर से बता रहे, प्रॉफिट अगर नहीं दिया होगा तो डिविडेंड प्लस रिटेन अर्निंग प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, मिक्स्ड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया होगा तो वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इन सबको पीआरआईएमई को प्लस करेंगे तो एनडीपीएफसी निकल आएगा। और जैसे ही आपको मिल जाएगा एनडीपीएफसी, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं जब उसमें आप एनएफआईए, एनएफआईए का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, यानी जितना इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जितना इनकम फ्रॉम अब्रॉड आया माइनस जितना इनकम टू अब्रॉड गया, यानी जितना बाहर से पैसा आया, जितना हमने बाहर पैसा दिया विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में, उसको माइनस करेंगे तो हमको निकल आता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनडीपीएफसी जैसे ही आपने पीछे जैसे देखा कि हमने पीछे वाले स्लाइड में देखा कि एनडीपीएफसी कैसे निकालती है, जैसे ही आपको एनडीपीएफसी निकल आएगा आपको उसमें एनएफआईए प्लस कर देना है, आपका एनएनपीएफसी निकल आएगा जो कि होगा आपका नेशनल इनकम, और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा कंप्लीट इनकम मेथड के थ्रू। ओके, उम्मीद है ये समझ में आया होगा। आगे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकली तो ज्यादा समझ में आएगा। हाँ, यहाँ पे एक आपने देखा था पीआरआईएमई था, तो पीआरआई का जो पीआरआई था वो तीन चीज जो होता है उसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं, उन तीनों चीजों को। उसको मैंने पीआरआई को यहाँ पे लिखा है आरआईपी करके ताकि आपको आसानी से याद हो। आर मतलब रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन तीनों चीजों को प्लस करते हैं तो वो होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया होता है, तो जहां ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन होगा तो वहां पे आपको पी आर आई नहीं निकालना होगा, आपको क्या निकालना होगा, जैसे पी आर आई था तो वहां पे आपको पी आर आई की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस रखना होगा। जैसा कि आप यहाँ देखेंगे पी आर आई एम इज इक्वल टू एनडीपीएफसी था, मैंने बताया था आपको। अगर वहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो, मैंने बताया ना पीआरआई, पीआरआई का मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस, तो आप उसकी जगह पीआरआई की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस, यानी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस सरप्लस में तीनों चीजें पहले से ही रखी हुई हैं। पीआरआई आपको सिर्फ प्लस करना है, एम और ई इज इक्वल टू एनडीपीएफसी आपका निकल आएगा। आगे हमारा यहाँ पे है नेक्स्ट, ये मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में आपको याद करना है जीजीएनपी। जीजीएनपी, जीजीएनपी आप जैसे ही प्लस करेंगे तो आपका जीडीपी एमपी निकल आएगा। यहाँ पे हमको जीडीपी एमपी निकालना है। जैसे ही हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे एनएनपी एफसी में, हमारा नेशनल इनकम कंप्लीट हो जाएगा, निकल आएगा। तो जीजीपी एनपी को प्लस करने से हमारा जीडीपी एमपी निकल आता है। जीडीपी एमपी के लिए चाहिए जी जी एन पी, जी जी नो प्रॉब्लम भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी का मतलब है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट के जितने भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी जो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी वगैरह देते हैं, वो सब चीजें गवर्नमेंट की खर्चे वो सब इसमें आ जाएंगे। उसके अलावा आपका आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट, उसको प्लस करेंगे जितने भी कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब उसमें क्या क्या आ जाएगा, जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट नहीं पता तो आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, उसमें क्लोजिंग स्टॉक आप प्लस कर देंगे। अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम चेंज इन स्टॉक, सॉरी, चेंज इन स्टॉक प्लस कर देंगे। चेंज इन स्टॉक प्लस करने के लिए चेंज इन स्टॉक कैसे पता करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। जब ये आपका निकल आएगा तो एन है होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट यानी सॉरी, हाँ, नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो आपको नेट एक्सपोर्ट मिलेगा। पी फॉर होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना भी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन यानी जितने भी हाउस होल्ड जितना भी कंजम्पशन करते हैं वो सारा प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आ जाता है।
तो आपका ये हो गया जी जी एन पी। अब जी प्लस जी प्लस एन प्लस पी करेंगे तो आपको निकल आएगा जीडीपी एमपी। और जैसे ही आपका जीडीपी एमपी आपको मिल गया, आपको उसको कन्वर्ट कर देना होगा एनएनपीएफसी में, जो कि होगा आपका नेशनल इनकम। तो आपको इजीली इस जीडीपी को एमपी को कन्वर्ट कर देना होगा इनटू एनएनपीएफसी में। और आपको पता है जी को नेट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए यहाँ पे एन है यानी नेट, ग्रॉस को नेट बनाने के लिए पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करना होगा। और आपको एमपी को एफसी बनाने के लिए जितने भी टैक्सेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, वो आपको एन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो आपको इसमें से माइनस करने होंगे, तो आपका एनएनपीएफसी निकल आएगा। तो ये मैंने पिछले चैप्टर में कन्वर्ट करना सिखाया था आपको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा मेथड की तरफ। हाँ, एक उससे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर पूछता है, न्यूमेरिकल में तो नहीं पूछेगा बट ऐसे एमसीक्यू वगैरह में पूछेगा, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स्ड रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, इन तीनों चीजों को प्लस करते हैं तो हमारा निकल आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। ये होता है हमारा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स तो नहीं होंगे बट हाँ थ्योरी में पूछ सकता है इसको कि ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनता है। तो उसको आप बताएंगे ग्रॉस फिक्स्ड बिजनेस इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस फिक्स्ड रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब आते हैं हम लास्ट मेथड की तरफ जिसका नाम है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको क्या चाहिए, वैल्यू एडेड मेथड के लिए आपको चाहिए जीडीपी एमपी। उसी तरह जैसे पीछे एक्सपेंडिचर मेथड में था जीडीपी एमपी, यहाँ पे भी जीडीपी एमपी है। जीडीपी एमपी कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है आपका सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है आपका परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब यहाँ पे अगर सेल नहीं दिया होगा क्वेश्चन में, तो सेल आपका डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट हो जाएगा। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर नहीं दिया होगा तो आपका डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट जितना बाहर से मंगवाया गया है। तो इतना आप करेंगे तो आपका निकल आएगा जीडीपी एमपी। और फिर आपको पता है जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करके आपको निकालना होगा एनएनपी एफसी। तो आपका जीडीपी एमपी को आपको कन्वर्ट करना होगा एनएनपीएफसी में। ग्रॉस को नेट में बदलने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट को नेशनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए प्लस करेंगे एनएफआईए, और एमपी को एफसी बनाने के लिए माइनस करेंगे एनईटी एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये है हमारा वैल्यू एडेड मेथड। एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट एनडीपी एफसी एट एफसी। मान लीजिए रेंट गिवन है 400, रॉयल्टीज गिवन है 200, और आपका इंटरेस्ट दिया है 500, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दिया है 1000, प्रॉफिट दिया है 500, इनकम दिया है 1000। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये मैंने रजत अरोड़ा के स्लाइड्स में से लिया है क्वेश्चंस, उसको ही डिस्कस कर रहे हैं हम। कैलकुलेट एनडीपीएफसी, और अगर यहाँ पे हमको एनडीपीएफसी निकालना है तो आपको याद है एनडीपीएफसी इनकम मेथड में दिया हुआ था, यानी आपको प्राइम निकालना है। प्राइम के लिए आप पी देख सकते हैं, पी कितना दिया हुआ है 500, प्रॉफिट दिया है 500। आर कितना दिया है, आर दिया है हमारा यहाँ पे आर दिया है रेंट एंड रॉयल्टी, दोनों को प्लस करेंगे। आर मतलब रेंट, आर मतलब रॉयल्टी, दोनों प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600। आई हमारा कितना दिया हुआ, इंटरेस्ट दिया है 500, मिक्स्ड इनकम हमारा दिया है यहाँ पे, मिक्स्ड इनकम दिया है 1000, और ई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय हमारा दिया है 1000। सबको प्लस करेंगे तो हमारा एनडीपी एट एफसी निकल आएगा 3600। तो इस तरह से क्वेश्चंस होंगे तो आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के लिए यहाँ सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, वेजेस इन काइंड दिया है, इनडायरेक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक दिया है। इन सब चीजों को देखने से हमको लगता है यहाँ इनकम मेथड ही चलेगा।
तो इनकम मेथड को चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एनडीपीएफसी चाहिए, उसके लिए आपको प्राइम चाहिए। प्राइम के लिए यहाँ पे प्रॉफिट अगर देखा जाए तो प्रॉफिट ऑपरेटिंग यहाँ पे हमारा दिया है ऑपरेटिंग सरप्लस में। हाँ मैंने आपको बताया था, अगर पीआरआई नहीं हो और ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हो तो हम पीआरआई की जगह ऑपरेटिंग सरप्लस को रखेंगे। तो पीआरआई यानी ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा 5000 है, तो हम पीआरआई की जगह पे यहाँ पे पूरे पीआरआई की जगह 5000 रखेंगे। मिक्स्ड इनकम यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का दिया है 16,100, यहाँ रखेंगे। ई यानी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 13,300, वो यहाँ रखेंगे। सबको प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34,400। अब इसको कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एफसी मतलब नेशनल इनकम होता है। तो एनएनपी एफसी में बदलने के लिए एनडीपीएफसी तो निकला ही हुआ है, खाली एन को डी में ही बदलना है, तो एनएफआईए प्लस कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एनएफआईए कितना दिया हुआ है, 300 दिया है। तो 34,000 प्लस 300 करेंगे तो 34,700 हमारा नेशनल इनकम निकल आएगा। इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेशनल इनकम। यहाँ पे भी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया है, रेंट दिया है, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बोला है, यानी हमको एनएनपीएफसी पता करना है। उसको पता करने के लिए हम यहाँ पे फिर प्राइम वाले ही मेथड लगाएंगे, यानी इनकम मेथड यूज करेंगे। यहाँ पे हमारा पी कितना दिया हुआ है 300, वो हमने लिखा। रेंट एंड रॉयल्टी 200 हमने लिखा। इंटरेस्ट हमारा 100 हमने लिखा। मिक्स्ड इनकम यहाँ कहीं नहीं है, तो मिक्स्ड इनकम नहीं लिखने की जरूरत है, या तो आप जीरो लिख सकते हैं। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पे दिया हुआ 800, आप लिखेंगे तो टोटल 1400 आ जाएगा यहाँ पे एनडीपीएफसी। अब इस एनडीपीएफसी को फिर आपको एनएनपीएफसी में बदलना है। एनएनपीएफसी ही आपका नेशनल इनकम है, तो उसके लिए आप उसमें एनएफआईए प्लस कर देंगे। एनएफआईए हमारा कितना दिया हुआ है, -20 दिया है, तो 1400 प्लस और -20 करेंगे, यानी -20 आ जाएगा 1380 हमारा करोड़ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है, तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर मेथड में ही आपने पढ़ा था और वैल्यू एडेड मेथड में, तो यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। दोनों में था ना आपका जीडीपी एट एमपी। तो यहाँ प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, सब दिया हुआ है। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए आपका होगा जीजीएनपी। तो यहाँ पे जी है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपका 200 रुपीज, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर 200 करोड़ रुपीज। और आपका हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट जी जो है वो है आपका 300 प्लस 400। 300 आपका ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और चेंज इन स्टॉक आपका आ जाएगा। उसके अलावा नेट एक्सपोर्ट आपका आ जाएगा, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करेंगे, यानी 600 माइनस 500 करेंगे इन दोनों को। नेट एक्सपोर्ट होता है ना एन का मतलब, तो 600 माइनस 500 तो 100 यहाँ आ जाएगा। उसके बाद पी आपका पूछा है तो वो आपका है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि है 1200, उसको आप यहाँ रखेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 200 700 100 1200। टोटल करेंगे तो आपका आ जाएगा 2200 करोड़। तो ये हमको जीडीपी एमपी निकालने के लिए कहा था इसने, हमें नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कहा था। अगर नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए कहता तो इसी जीडीपी एमपी को हमें कन्वर्ट कर देना होता इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपको निकालना है जीएनपी एट एफसी। जीएनपी एट एफसी निकालने के लिए पहले आपको जीडीपी एमपी निकालना होगा। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह आपको फिर यहाँ पे जीजीएनपी निकालना होगा। जी आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 200 रुपीज दिया हुआ है, और दूसरा वाला जी निकालने के लिए आपका यहाँ पे हो जाएगा 350, यानी नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, प्लस आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 जो कि कंजम्पशन फिक्स्ड कैपिटल है, और आपका हो जाएगा यहाँ पे +40 जो कि आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो टोटल आपका यहाँ पे आ जाएगा, माइनस अब करेंगे नेट एक्सपोर्ट यानी जो कि -10 है। उसके बाद प्लस कर देंगे पी यानी प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि 1500 करोड़ है, उसको यहाँ लिखेंगे। टोटल हमारा आ जाएगा 2130। तो टोटल हमारा जीडीपी जीएनपीएफसी हो जाएगा जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए होता है माइनस एनआईटी। एनएफआईए हमारा यहाँ पे नहीं है तो हम माइनस एनआईटी करेंगे, हमारा एनआईटी यहाँ पे
40 है, तो हमारा 40 या माइनस करेंगे, हमारा आ जाएगा 2090 करोड़। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे हमको निकालना है जीडीपी एफसी। जीडीपी एफसी के लिए जीडीपी एमपी निकालेंगे, वही जीजीपी जीजीएनपी वाले मेथड से। ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यहाँ देख सकते हैं 450 करोड़ है, तो हम 450 यहाँ लिखेंगे। और फिर उसके बाद हमारे लिए यहाँ पे पूछा गया है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पहला तो हमारा ये है 150 प्लस 50 हम यहाँ पे करेंगे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो दोनों मिला के हो जाएगा हमारा 200। फिर उसमें नेट एक्सपोर्ट देखेंगे, तो नेट एक्सपोर्ट ऑलरेडी यहाँ -30 दिया है, वो उठाएंगे। पी फॉर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि 800 दिया है, उसको यहाँ लिख देंगे। इसका टोटल करेंगे तो हमारा जीडीपी एमपी निकल के आएगा 1420। जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे जीडीपी एफसी को जीडीपी एमपी में, तो एफसी को एमपी में बदलने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है एनआईटी। एनआईटी को माइनस करेंगे तो हमारा 1420 माइनस ये एनआईटी कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 120 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल हमारा हो जाएगा यहाँ पे 1300 करोड़। ये था हमारे कुछ क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।